हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की सुबह का आगाज़ करते हैं कि हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएँ और एक बेहतर इंसान बन पाएँ सबसे पहले। और वो मॉर्निंग की क्लिप के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था और ये हो चुका था तकरीबन शाम का टाइम और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। रक्षाबंधन से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले का ये मैं गई थी विशाल मेगा मार्ट घूमने जाने वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाए और क्या-क्या ऑफ़र्स आए हैं, क्या-क्या डिस्काउंट चल रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बहुत ढेर सारे डिस्काउंट वगैरह भी आए हैं, तो कुछ इस तरीके का मैंने आउटफिट कैरी किया था। और यहाँ पे जो स्लीव्स आपको दिख रही हैं, ये स्लीव्स मैंने चाँद रात के दिन बैठ के बनाई थी। बहुत टाइम लगा था क्योंकि पहले इसका डिज़ाइन कुछ और होने वाला था, एट द मोमेंट मैंने चेंज कर दिया था। तो जब विशाल के अंदर पहुँचे तो 349 में 2 टी-शर्ट आप खरीद सकते थे। काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी, जो लोग पहनते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा था। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस थे, पैटर्न्स थे, कॉलर वाली थी, विदाउट कॉलर वाली थी। साइजेस भी बहुत सारे अवेलेबल थे और कपड़ा भी बहुत अच्छा था। ऐसे 200 की एक है, अगर 2 लेंगे तो 400 की पड़ेगी, लेकिन डिस्काउंट चल रहा था तो 349 में मिल जाएगी। और कुर्ता यहाँ पे एक खरीदे एक और पाएँ एक मुफ्त, बाय वन गेट वन वाला ऑफ़र चल रहा था कुर्ते पे भी। तो यहाँ पे जो कुर्ते थे वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे और अलग अलग डिफरेंट रेंज के थे, 500 600 इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्वीट डिश पे भी बाय वन गेट वन ऑफ़र चल रहा था, जैसे कि चोकोपी, और इसका एमआरपी 179 रुपीज़ है। तो इसमें एक के साथ आपको एक फ्री मिलेगी, मीन्स एक का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी रसगुल्ले वगैरह के भी पैकेट भी बाय वन गेट वन फ्री चल रहे थे। और यहाँ पे राखी वाला सेक्शन थोड़ा सा बना हुआ था, 9 रुपीज़ मतलब 10 रुपीज़ और 30 रुपीज़ वाली राखी। और यहाँ पे जो राखी की क्वालिटी थी मुझे अच्छी लगी, ठीक ठीक थी। और 30 वाली थोड़ी ज़्यादा बेटर थी। वो तो ऐसे भी कंपैरिजन आप देख सकते हैं 10 रुपीज़ और 30 रुपीज़ का। तो डिफरेंट कलर ऑप्शन, डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न वहाँ पे अवेलेबल थे। और ये वाली जितनी भी थी वो ज़्यादातर बड़ों वाली थी, बच्चों वाली मुझे उतनी ज़्यादा वहाँ पे दिखी नहीं उस टाइम। हो सकता है कहीं पे और भी रखी हूँ या बहुत ज़्यादा मैंने चेक नहीं किया। तो काफ़ी अच्छी अच्छी राखी भी 10 रुपये में अवेलेबल थी, जो बाहर आई थी बहुत मुश्किल से मिलेंगी। उसके बाद ये टॉप्स वगैरह थे, शर्ट्स थे, जो डेनिम्स पे आप इजीली पहन सकते हैं। थोड़े शॉर्ट भी थे, थोड़े लॉन्ग भी थे। और यहाँ पे आपको शरारा टाइप का, वो जो आजकल प्लीट वाला चला है ना, ये बहुत ज़्यादा इन है। और पैसे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट का भी था। और ये ब्लैक वाली भी मुझे देखने में अच्छी लग रही थी और पहनने पे भी अच्छी लगेगी, थोड़ा स्टाइलिश थी। बैक थोड़ा लोअर था। और यहाँ पे कुर्ते के जो पैटर्न थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे और न्यू कलेक्शन भी आया हुआ था। जब नया कलेक्शन ज़्यादा आता है तो हर साइज़ अवेलेबल होता है। और आप देख पा रहे होंगे ये वाला कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लगा था, देखने में भी बहुत अच्छा था। वाइट जो होता है बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, थोड़ा सा इसमें बोल सकते हैं डिज़ाइनर पैटर्न भी था। और 600 रुपये में ये कुर्ता था। और इस पर डिस्काउंट भी थोड़े बहुत चल रहे थे, जैसे 2 लेंगे तो 10% लेस हो जाएगा, इस तरीके से ऑफ़र्स वगैरह वहाँ पे ईज़िली चल रहे थे। ये ब्लैक वाला भी बहुत प्यारा था, 800 रुपये का था, लेकिन इतना ज़्यादा घेर था कपड़े में, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की गई थी और बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाला था। एज अ ड्रेस भी आप इसे कैरी कर सकते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये एक वाइट कलर का था, इसमें मतलब ऊपर से तो फ्रॉक पैटर्न था, नीचे से जंपर था। और ये कुछ सूट्स भी पूरे पूरे अवेलेबल थे कि मतलब जिसको स्टिच नहीं करवाना है वो ऐसे ही ले सकता है। तो इस बार मुझे पैटर्न अच्छे लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैग्स वगैरह हैं। और ये बैग्स तो बहुत ज़्यादा कहीं पे ट्रैवलिंग के लिए नहीं, मतलब ले जाने के लिए ले सकते हैं, लेकिन जो थोड़े अच्छे वाले होते हैं, मतलब ड्रेस पे कैरी करने वाले नहीं थे, वो कोचिंग वगैरह के लिए बेस्ट थे। यहाँ पे कॉम और मिरर की बहुत अच्छी वैरायटी थी, मीन्स मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग भी ठीक ठाक लगा, कोई बहुत ज़्यादा हाई एंड प्राइस नहीं थे। और यहाँ पे जो बैग्स थे ये थोड़े ठीक लग रहे थे, आप जैसे कहीं पे जा रहे हैं पार्टीज़ में या कहीं पे, तो ये वाले बैग्स ले सकते हैं। इनकी भी क्वालिटी ठीक लग रही थी। जैसे ये वाले का प्राइस था आई थिंक 700 रुपीज़ था,
800 रुपीज़, 799 रुपीज़। तो उस हिसाब से बैग काफ़ी ज़्यादा स्टडी था, बहुत ज़्यादा चमक धमक नहीं था, लेकिन मजबूती में बहुत ज़्यादा लग रहा था। दूसरे सेक्शन पे बढ़े तो ख़रीदे, एक और पाएँ एक मुफ्त, बाय वन गेट वन। ये बॉटल्स का ऑफ़र भी चल रहा था, तो ये बॉटल्स तो बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। लेकिन एक बार मैंने इस तरह की बॉटल्स ली थी, आपको भी बताना चाहेंगे, ये जो छोटे छोटे सर्कुलर होल्स टाइप के बने होते हैं, ये बाद में साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है, और ये डिज़ाइन पैटर्न में बहुत मतलब गंदी सी लगने लगती हैं बहुत दिनों बाद। तो अब मैंने लेना छोड़ दिया, प्लेन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। यहाँ पे कोलिन, हार्पिक मीन्स जो डुप्लीकेट वाले, विशाल वाले, निंजा वाले होते हैं, डुप्लीकेट नहीं होते बेसिकली, वो निंजा के होते हैं। और ये बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब मैंने पलट के देखा तो 99 रुपीज़ की या 90 रुपीज़ की थी, तो मैंने फ़ौरन ही रख दिया। उसके बाद यहाँ पे डस्टबिन का सेक्शन था, और यहाँ पे मुझे भी डस्टबिन चाहिए था, जैसे कि मैं पहले भी व्लॉग में बता चुकी थी। अभी उसमें से मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद हैंड वॉश वगैरह बाय वन गेट वन सब डिस्काउंट पे लगे हुए थे, आप देख सकते हैं। 450 वाली 250 में ही ये पीढ़ी थी बैठने वाली, जो बेसिकली स्टूल होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बहुत काम आते हैं जिनके यहाँ थोड़े से भी टाइल्स पत्थर या कुछ भी चीज़ साफ़ करनी हो ना, टाइल्स पत्थर दीवार में, बाथरूम में, किचन में, बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और विशाल में बहुत रीज़नेबल रेट पे भी मिल जाते हैं। और ये सारे मतलब क्लीनिंग आइटम लाइन से लगे हुए थे, और ये भी मुझे अच्छा लगा। 29 रुपीज़ में या 39 रुपीज़ में ये था। उसके बाद आगे बढ़े तो ये कारपेट्स, वाव, ये वाली कारपेट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग भी 1000 रुपये की थी, और बाकी भी थी, कोई 900 की थी, कोई 700 की थी, उससे छोटी थी। तो कारपेट्स मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे ये जो ड्रिंक्स थी उस पर भी ऑफ़र लगा हुआ था। यहाँ पे किड्स सेक्शन में बहुत अच्छा कलरिंग जोन आया हुआ था, जहाँ पे पेंसिल, रबर, कलर, डायरीज़, रजिस्टर्स वगैरह अवेलेबल थे, और थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी था। ये डायरीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत कलरफुल थी, लेकिन फिर मुझे अभी डायरी का काम नहीं था। और यहाँ पे ये वाली तो बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑफ़र चल रही थी। फिर ऊपर भी राखी लगी हुई थी 10 एंड 30 रुपीज़ में। अगेन यहाँ पे भी मैंने राखी चेक की, तो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की राखी थी, और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी। फिर हम लोग पहुँचे थोड़े से होम डेकोर वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे कर्टन्स हमें ये बहुत अच्छे लग रहे थे। ये कर्टन्स मतलब कि बेज कलर में थे, और प्राइस था 569 रुपीज़ फॉर 9 फीट ऑफ कर्टन के लिए, जो कि एक कर्टन का प्राइस था। और इसका कपड़ा जो था वो काफ़ी हैवी था। 9 एंड 7 फीट में ये कर्टन्स अवेलेबल थे, तो ये वाला जो कलेक्शन था मुझे अच्छा लग रहा था, और हम लोग लेने का भी सोच रहे थे, बट उस टाइम क्लियर डिसीज़न नहीं हो पाया, क्योंकि थोड़े से कॉस्टली भी लग रहे थे। और यहाँ पे शायद 8 या 7 पीस लेने के बाद 10% का डिस्काउंट था, और बता रहे थे कि रक्षा अभी हो सकता है मे बी इस टाइम पे और ज़्यादा हो गया हो। तो उसके बाद ये था, अगेन ये वाले कर्टन्स का भी प्राइस 569 ही रुपीज़ था। और यहाँ पे जो ये मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, अभी खोल के दिखाएंगे, इतना रुई जैसा वाला कर्टन लग रहा था, लेकिन साथ ही ये भी सोच रहे थे कि वो कितना ज़्यादा डस्ट को एब्जॉर्ब करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो उसको वहाँ पे छोड़ा, फिर उसके ऊपर अलग से डिसीज़न लेंगे, अगर होगा लेने जाएंगे दोबारा तो आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे ये ट्रॉली बैग्स थे, ब्रांडेड बैग्स भी बहुत अच्छे रेट पे अवेलेबल थे, बहुत डिस्काउंट था। उसके बाद ये किचन टॉवल वगैरह, इन सब पे भी डिस्काउंट लगा हुआ था, विशाल का ऑफ़र्स था। और ये रग्स थे, रनर्स थे। उसके बाद ये बेडशीट थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और हम आ गए उसके बाद घर, तो आपको दिखाते हैं ये हमारी शॉपिंग में क्या रहा। ये ब्रश, अगर हम लोग विशाल जाते हैं तो ये 1-2 एक्स्ट्रा में ज़रूर रहते हैं, हालांकि एक अभी अभी ओपन किया था फिर भी था। ये स्क्रब पैड है, ये 40 रुपये में, 50 रुपये में 5 हैं, तो ये काफ़ी लंबे समय, 5 महीने के लिए आराम से चल जाएंगे, 6 महीने के लिए। उसके बाद ये बाउल मेरी मम्मा को बहुत पसंद आ गया था, ये सिर्फ एक ही था, और एक ही प्रिंट में सिंगल था, तो उन्होंने ले लिया। उसके बाद ये प्लेन वाले थे, वो भी बाय वन गेट वन क्रॉकरी पे भी विशाल में बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट चल रहा था। ये 89 रुपीज़ में 2 थे, मतलब मैंने 4 लिए तो 2 का पेमेंट किया, 89 180 रुपये में 4 बाउल लिए थे, और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, सेलो के हैं।
और ये जो दूध पे ढकने वाली छन्नी या फिर कुछ धुल के रखा है उस पर ढकने वाली छन्नी, ये थी आई थिंक 89 या 99 की थी। उसके बाद स्टेशनरी वाले सेक्शन से ये मैंने 99 के 2 रजिस्टर्स लिए, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे प्रिंट के लग रहे थे। और मैं रजिस्टर्स का क्या करती हूँ आगे आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन इस बार के थोड़े पतले हो गए हैं। इससे 6 महीने पहले या 8 महीने पहले मैंने लिया था तो वो थोड़े मोटे हुए थे। और ये थी बकेट, जो कि बकेट नहीं बास्केट थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मल्टीपर्पज़ थी। इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र हम लोग रेफ्रिजरेटर में, किचन में, अपनी वार्डरोब में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टडी थी और जो प्लास्टिक की क्वालिटी थी बहुत अच्छी थी। प्राइस पॉइंट आप सुनेंगे तो 120 रुपये में 2 थी, ऐसे तो 60 रुपये की एक महंगी लग रही है, लेकिन जो क्वालिटी हम लोग फील कर सकते हैं टच करके वो अलग ही लेवल की थी। तो जैसे ही बहुत अच्छी अच्छी रेफ्रिजरेटर में कंपार्टमेंट्स होते हैं वो वाली प्लास्टिक का यूज़ था, लेकिन 120 रुपये की मुझे वर्थ इट लगी। उसके बाद ये था हमारा डस्टबिन, जो कि इस कलर का मैंने लिया हुआ था और ये 99 रुपीज़ में था। बहुत बड़े साइज़ का चाहिए नहीं था और जो अच्छी क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में ही अवेलेबल थी। और ये एक पोछा टाइप का भी लिया था। इसको किचन में हम लोग मल्टीपर्पज़ क्लॉथ में यूज़ कर सकते हैं। ये 2 छोटी छोटी कटोरीज थी जो 15-15 रुपये की ईच थी, और उसके बाद एक ग्लास था जो कि 20 रुपये का था। ये पैसे देख के आप भी शॉक्ड हो गए होंगे कि अभी तक के व्लॉग में मैं आपके साथ कहती थी कि मेरे पास जॉब नहीं है या कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, तो क्या ये इतना ढेर सारा अर्निंग का सोर्स एक बार में आ गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे जितने भी पैसे हैं वो 3-3 के उसमें ज़्यादातर मुड़े हुए रखे हैं। तो ये पैसे हम तकरीबन अपने जॉब के बाद बीच से ही जोड़ना शुरू किया था किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए, धीरे धीरे करके, और 3-3 के हैं। इसको सोर्स ऑफ अर्निंग बोल सकते हैं। 1500 पे ट्यूशन वगैरह या जो कुछ भी इस तरह से, और बाकी कुछ मेरी पॉकेट मनी थी और कुछ मैं जब जॉब कर रही थी उस टाइम के कुछ बचे हुए पैसे थे। इसको बेसिकली हम इकट्ठा कर रहे थे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए। वो काम ये था कि मेरा ड्रीम था कि मैं तनिष्क से, जी हाँ, तनिष्क से अपनी मम्मा के लिए कुछ भी एक गोल्ड का, या अगर नोज़ पिन की बात करें तो डायमंड की नोज़ पिन ले सकूं अपनी फर्स्ट, मतलब अपनी अर्निंग से। और उसको इकट्ठा करते करते शायद इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि उस चीज़ के लिए थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ। ऐसा नहीं कि मम्मा को चाहिए नहीं, लेकिन जब तक कि मैंने इकट्ठा किया। और ये वीडियो आई थिंक 1 महीने पहले का है। मैं कब से सोच रही थी डालूँगी डाल नहीं पा रही थी। मीनवाइल मुझे मतलब ये ख़बर आई कि मम्मा को थोड़े पैसे मिल रहे हैं, उनकी मतलब कहते नहीं है कि हेरिटेज प्रॉपर्टी से उनको पैसे मिल रहे हैं। तो फिर मैंने ये आइडिया यहाँ पे क्विट कर दिया, इसलिए क्योंकि बाकी भाई बहनों को ये लगेगा कि मम्मा के पास जब पैसे आ गए हैं तब मैं उनको तनिष्क का या कहीं पे भी कुछ गिफ्ट कर रही हूँ, या कर रही हूँ कि वो अपने पैसे मेरे साथ शेयर करें। वो पैसे थोड़े से ज़्यादा अमाउंट है और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ये जो था ये मैं प्योर सोल से मैंने बहुत पहले से इकट्ठा किया था। और ये जो ड्रीम था कि मैं तनिष्क से अपनी मम्मा के लिए कुछ गोल्ड का या डायमंड का ले लूँ, ये तकरीबन आज से 5 या 6 साल पहले का है। मैं किसी से इंस्पायर हुई थी, किसी ने किया था ऐसा, तो मुझे भी था कि जब मैं खुद की अर्निंग करने लगूँ, खुद के पैसे से मम्मा के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ से लूँ। और ऐसा नहीं था कि मम्मा ले नहीं सकती, उनके पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। और अगर मैं अपने पैसे से देती तो वो एक अलग ही खुशी होती, लेकिन ये टाइम मुझे लग रहा था इस चीज़ के लिए सही नहीं था, क्योंकि बाकी सब ये समझेंगे कि जो मम्मा को हेरिटेज से मनी मिल रहा है, मतलब पुरानी चीज़ों से, मैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये गिफ्ट उनको कर रही हूँ या ऑफ़र कर रही हूँ। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे क्विट किया है अभी के लिए। हो सकता है पता नहीं कब या आगे मैं इसको करूं। मेरा ये आइडिया क्विट करने का सही था या गलत था, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने व्लॉग लास्ट तक देखा है ना तो प्लीज़ से मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा कि इस पॉइंट पे मैंने जो डिसीज़न लिया है वो सही है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।